इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे अगर आपके स्टार्टअप है 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, तो आप फंडिंग के लिए कैसे इन्वेस्टर को पिच कर सकते हैं और कैसे फंडिंग को उठा सकते हैं। ये पूरा वीडियो फंडिंग के ऊपर रहने वाला है। आप अपने आइडिया को पिच करके और फंडिंग उठा सकते हैं इन्वेस्टर के सामने से। तो पहले जो चीज़ है आपने बहुत बार सुनी होगी कि एलिवेटर पिच। अगर किसी भी पर्सन इन्वेस्टर के साथ में अगर आपको 1 मिनट के लिए मौका मिलता है आपको लिफ्ट के अंदर, तो आप कैसे उनको पिच करेंगे, 1 मिनट के अंदर अपने आइडिया को कैसे प्रेजेंट करेंगे, पहले 2-3 पॉइंट के अंदर उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला तरीका है वो है क्रिएट ए पिच डेक। आप जो भी पिच करने वाले हैं उसके लिए पहले से आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम है। 1 मिनट के अंदर में आपको अपने कंपनी के बारे में और सारी चीज़ों को सम अप करके आपको 1 मिनट के अंदर में प्रेजेंट करना है, जिससे कि वो पर्सन है इंटरेस्टेड है आपकी बात सुनने के लिए। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ों को एक साथ में एक पहले से यानी कि प्रिपेयरिंग करके जाना पड़ेगा। जो दूसरा तरीका है वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतनी बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि अगर आपके पास 1 मिनट टाइम है तो आप प्रयास करें कि उसको 30 सेकंड या 40 सेकंड या 50 सेकंड के अंदर डिलीवर कर पाए। जिससे अगर पिच को मतलब पिचिंग करते वक्त भी अगर कहीं पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो आपके पास इतना समय और भी हो ताकि आप उसको फिर से सम अप कर पाए। तीसरा पॉइंट है वो है ब्रिंग सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। क्या आप उस एलिवेटर के अंदर में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स या कुछ ऐसी पीपीटी बहुत ही जल्दी दिखा सकते हैं जिससे कि वो जो इन्वेस्टर है वो तैयार हो जाए आपके साथ 1-to-1 मीटिंग के लिए, एक साथ बैठ के प्रेजेंटेशन देखने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं अगर आप 1-to-1 मिल रहे हैं तो आप कैसे पिच कर सकते हैं अपने आइडिया को अपने स्टार्टअप के बारे में फंडिंग को उठाने के लिए। पहला पॉइंट है वो है क्राफ्ट द स्टोरी अराउंड द प्रॉब्लम। आप अपना जो भी स्टार्टअप है वो किस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है उसके अराउंड में आप एक ऐसी स्टोरी उनको बताएं जिससे कि वो सारा इकोसिस्टम उसके अंदर में आ जाए कि हाँ उसका कस्टमर को कौन सी प्रॉब्लम थी, आप उसको कैसे सोल्व कर रहे हैं, आप कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और साथ में इन्वेस्टर को कैसे आप प्रॉफिट दे सकते हैं, जिसको हम लोग एक पॉइंट के अंदर में कह सकते हैं FAB। FAB क्या होती है? फीचर बेनिफिट एडवांटेज। आप अपने कंपनी के बारे में फीचर्स को डिस्कस करेंगे, फिर एडवांटेज क्या है आपकी, फिर बेनिफिट क्या है। जो दूसरी पॉइंट है वो है योर सॉल्यूशंस। योर सॉल्यूशन यानी कि आप जो भी प्रॉब्लम है मार्केट की उसको आपकी जो कंपनी है उसको कैसे सॉल्व किए, कौन सी सॉल्यूशन किस टाइप से आप काम कर रहे हैं कि आप अपने जो भी मार्केट की प्रॉब्लम है उसको आप सोल्व कर पा रहे हैं। तीसरी पॉइंट है वो है नो योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर को कैसे, आप अपनी टारगेटिंग कैसे कर रहे हैं, मतलब आपको जो आपकी मार्केट साइज है वो कितनी बड़ी है। तो इसके अंदर में हम लोग 2-3 पॉइंट बात करेंगे। टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जो आपकी पूरी मार्केट है आपको कितना लगता है कि आपकी जो मार्केट की ऑडियंस साइज है वो कितनी बड़ी है, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, या फिर आपकी होल इंडिया ही मार्केट है, होल वर्ल्ड ही मार्केट है। आप स्टार्टअप जो भी स्टार्टअप है, आपकी जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कितनी बड़ी ऑडियंस मार्केट है, मार्केट साइज उसकी कितनी बड़ी है। उसके बाद ये SAM, वो बेस्ड ऑन योर करंट बिजनेस मॉडल। अभी टोटल एड्रेसेबल मार्केट तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप जिस समय में अभी हैं उस हिसाब से आपकी जो मार्केट साइज है वो कितनी बड़ी है। नेक्स्ट आती है SOM, बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल। आपको टोटल एड्रेसेबल मार्केट तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी है और आप एट द प्रेजेंट तो आप ठीक है कि आप बहुत कम लोगों की वो रिक्वायरमेंट को सोल्व कर रहे हैं, बट बिजनेस के मॉडल के हिसाब से आपको क्या लगता है एक्चुअल में कितना मार्केट साइज है। जो चौथा पॉइंट है वो है एक्सप्लेन योर बिजनेस मॉडल विथ रेवेन्यू। आप अपना जो भी बिजनेस मॉडल है उसको तो बताएं, साथ में अपने रेवेन्यू के सोर्सेस भी बताएं कि आप किस किस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कि आपके बिजनेस में कितने टाइप की रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है, कि आप एक कस्टमर को रेकरिंग थ्रू कर रहे हैं या फिर एक बार सेल करने के बाद आपका नाता और उनका नाश्ता कट जाता है। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आप सर्विसेज के अंदर हैं, आपको हर मंथ रेकरिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है आपको देखिए कि आप क्या किस टाइप की आपकी रेवेन्यू सोर्सेज है, वन टाइम है या रिपीटेबल है। जो पांचवा पॉइंट है वो है शाउट आउट योर अर्ली सक्सेस एंड माइलस्टोन। जब भी आप पिच कर रहे हैं, जब भी आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, तो उसमें अपने
अर्ली सक्सेस को और माइलस्टोन को आप कैसे अचीव किए हैं, किस किस हिसाब से आपने टारगेटिंग की है, पोजीशनिंग की है, मार्केटिंग की है, आपने कौन कौन से टारगेट को अचीव करा है अभी तक, अब पिछले 2 सालों 3 सालों में जब से आप कंपनी को रन कर रहे हैं अभी तक कितने आपने माइलस्टोन को अचीव किए, कौन कौन से आपने अर्ली सक्सेस को अचीव किए, उसके बारे में अभी आप उनको बताएं। छठा पॉइंट है वो है एक्सप्लेन हाउ यू आर एक्वायरिंग योर कस्टमर। उनको जब आप पिच कर रहे हैं तो उसमें आप ये भी बताएं कि आप उनको कैसे कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं, आप जो भी मार्केट की कस्टमर है उसको आप एक्वायर कैसे कर रहे हैं, तो उससे भी उनको लगेगा कि हाँ ये जो आइडिया यूज कर रहे हैं कस्टमर एक्वायरिंग एक्विजिशन के अंदर में वो बहुत ही अच्छी है। तो वहाँ पे आप एक मॉडल आती है COCO कुक का, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, आप वहाँ पे वो भी चेक करें कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है वो कितनी आ रही है, आपको एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितनी कॉस्ट, कितनी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, कितनी एक्सपेंस कर रहा है, कितनी मार्केटिंग करनी पड़ रही है। सातवां पॉइंट है वो है शोकेस योर टीम। अपने टीम के बारे में बताएं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स जो भी फंडिंग कर रहे होते हैं, जब 90% जो फंडिंग होती है, जो अगर पहली फंडिंग राउंड है तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी टीम के ऊपर ही फंडिंग मिलेगी। आपके टीम के अंदर कैसे कैसे लोग हैं, क्या वो जॉब माइंडसेट के तो नहीं है, क्योंकि अगर माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट होगी तो वो कंपनी को ग्रो करना चाहेंगे, लेकिन अगर वही जॉब माइंडसेट होगी तो वो अपने बारे में सोचेंगे, उनकी सैलरी के बारे में सोचेंगे, ना कि कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। तो कोई भी इन्वेस्टर फंडिंग देने से पहले वो एक बार आपको टीम की वैल्यूएशन भी देखता है, एनालाइज करता है कि टीम में कितने पोटेंशियल पर्सन हैं जो इस कंपनी को, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के अंदर तो इस कंपनी को वो कहाँ तक ले जा सकते हैं। पॉइंट है वो है यूज रियलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। अगर सपोज डेट मान लेते हैं कि वो अगर आपको 1 मिलियन का $10 मिलियन का फंडिंग वो देते हैं, तो आप जब फंडिंग रेज करेंगे तो आप उसको कब तक यूज करने वाले हैं, किस किस फॉर्म के अंदर यूटिलाइज करने वाले हैं, आपकी मंथली एक्सपेंसेस क्या है, उस चीज़ को आपको देखना होगा। अगर मान लेते हैं वो $10 मिलियन देते हैं तो आने वाले कब तक उसको आप रन करेंगे इस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन को, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, आप कैसे मतलब उस पैसे को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे सही जगहों पे। जो 9वां पॉइंट है वो है नो योर कंपटीशन। आप जिस भी मार्केट के अंदर है, क्या कोई ऐसी भी बहुत बड़ी प्लेयर है जो कि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है आपके मुकाबले, तो वहाँ पे भी आपको ये देखना होगा ताकि जो इन्वेस्टर है वो क्या चाहता है। वो इन्वेस्टर की फिलॉसफी सिंपल है, अगर हम $10 दे रहे हैं, $10 मिलियन दे रहे हैं, तो हमको एट द एंड मिलेगा कितना, क्या वो हमको $10 मिलियन का 20 करके देगा, 50 करके देगा, या 100 मिलियन कन्वर्ट करके देगा। इन्वेस्टर का फिलॉसफी सिंपल है, वो आपके कंपनी के अंदर क्यों इन्वेस्ट करे, वो किसी और भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो आपको बताना पड़ेगा कि आपको जो कंपटीशन है उससे आप कैसे एज है, मतलब आपकी एडवांटेज क्या है अपने कंपटीशन के सामने में। 10वां पॉइंट है वो है एक्सप्लेन द यूज ऑफ फंडिंग। आप उनको एक एक स्टेप्स के अंदर में बताएं। अगर आप हमको $10 मिलियन का या $100 मिलियन की फंडिंग देते हैं तो आप उसको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और वो कितने समय तक आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, किस किस हिसाब से उसको यूज करेंगे, कहाँ कहाँ पे करेंगे। और जो 11वां पॉइंट है वो है आप उनको ये बताएं कि उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है। कोई भी इन्वेस्टर यही चाहता है कि हम जितना पैसा लगा रहे हैं, हम जब एग्जिट करेंगे इस कंपनी से तो हमको रिटर्न में कितना मिलेगा। वो सिंपल फिलॉसफी है, डालेंगे इतना तो निकलेगा कितना। तो वो उनकी भी एक स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए कि वो अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है। और लास्ट पॉइंट है जो 12वां पॉइंट है वो है फॉलोअप। अगर आप किसी इन्वेस्टर को एक बार या पिच कर देते हैं तो अगर वो पर्सन एक बार में ना बोल सकता है तो आप उसको बार बार फॉलोअप करें, तब तक फॉलो अप करें जब तक कि वो आपको कंपनी के अंदर फंड नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि हाँ वो पर्सन पोटेंशियल इन्वेस्टर है जो आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और आपको अपने आइडिया पे, अपने टीम के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है तो आप बार बार फॉलोअप करें, इतनी बार फॉलोअप करें, तब तक फॉलोअप करें जब तक कि आपको वो पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर देता है आपकी कंपनी के अंदर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर कोई भी आपकी क्वेश्चंस है, किसी भी तरह की आप क्वेश्चन क्वेरी है, अगर आपको IBC से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, बड़ा बिजनेस किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 7903592922। थैंक यू।